हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज है 11 नवंबर। आज है सिया का बर्थडे। आज सिया मेरी 2 साल की हो जाएगी और ऐसा लगता है ना कि अभी हम कल ही मिले थे। मतलब एक माँ को ना वो सिर्फ क्या ही बताऊँ, वो सारी चीज़ें सिर्फ माँ को ही फील हो सकती है, माँ को ही चीज़ें याद आ सकती है क्योंकि उसी के साथ हो रही होती है। तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता बेटियाँ इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो जाती हैं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं नहा धो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ चाय बनाने और मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, मस्त आराम से सो रहे हैं। आज लड्डू का स्कूल है और आज ही के दिन मुझे इतना सारा काम है कि क्या ही बताऊँ। आज ही लड्डू का ओपन हाउस है, मतलब रिजल्ट का दिन है। लड्डू को स्कूल भी जाना है, आज सिया को दवा पिलाने जाना है। बाकी जो भी डेकोरेशन है वो सारी चीज़ें भी करनी है। शायद हम शाम को मंदिर जाएँ क्योंकि हमने पहले सोचा था सुबह जाएंगे सिद्धिविनायक, बट नहीं जा पाएंगे, मतलब नहीं जा रहे हैं। वैसे तो हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह सुबह बच्चों की नींद ख़राब करके नहीं जाएंगे। उधर से आने में पता नहीं कितना टाइम लगे, फिर लड्डू को स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। और आज लड्डू का स्कूल जाना और हमारा स्कूल जाना ज़रूरी है, नहीं तो आज मैं छुट्टी करा देती। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरे दिन हम क्या क्या करते हैं वो सब आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और सिया को कमेंट में हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश कर दीजिएगा। सो गाइज़, मेरा आधा से ज़्यादा काम अभी ख़त्म हो चुका है, जो कि सुबह वाला है। अभी मैंने लड्डू को नहला धुला दिया है, सिया को नहीं नहलाई हूँ। अभी बच्चों को बैठा दिया है नाश्ता करने के लिए। देखो ये लोग अपना खा पी रहे हैं, ये खाएंगे तब तक मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, सारे धुल गए हैं। मैं जाके उनको अच्छे से धुल लेती हूँ पानी से। क्या हुआ, उसमें रख दो, नहीं खाओगी तो। फिर लड्डू को लेके स्कूल जाना है, उसके बाद सिया को दवा पिलाने चलेंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, ये है सिया का बर्थडे लुक। देखो आप लोग, खिलौने को इग्नोर करना। ये है मेरी सिया का दिन का बर्थडे लुक। इधर देखो, हाय। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ लड्डू को स्कूल छोड़ने। ये देखो मैडम को। मैडम हेलो। आज इनका भाव ही नहीं मिल रहा। सो गाइस, मैं आ गई हूँ सिया को दवा पिलवाने। लड्डू को मैंने स्कूल में छोड़ दिया है, सिया को दवा पिला के फिर घर जाऊंगी। ढूंढ रही हूँ क्लिनिक किधर है, किधर बैठे हैं सब लोग। देखो लोग यही कहते हैं कि घर पे रहती हो करती क्या हो, और बच्चों के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना माँ को ही करने पड़ते हैं। देखो मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे है इसको दवा पिलाने का। उसको स्कूल में छोड़ा, क्लिनिक ढूंढूंगी। तो थोड़े से मेहनत के बाद क्लिनिक मिल गया, फिर मैंने सिया को दवा पिलवाया। वैसे मैं ज़्यादा इधर आती नहीं हूँ ना, तो मालूम नहीं। हो गया? कैसा है, कैसा लगा? चलो। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ फूल लेने। वो कितने सुंदर सुंदर बुके हैं। मुझे चाहिए गुलाब और गेंदा का फूल, तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा। सो गाइस, यहाँ पे उनको बोलिएगा रेटिंग करने के लिए। हाँ ठीक है, 5 स्टार रेटिंग दे देंगे। ओके ओके। तो यहाँ पे अलंकार ने भिजवाया है सिया के लिए केक बर्थडे का। यहाँ पे अलंकार ने देखो सिया के लिए केक भिजवाया है। अब ये केक भी हम शाम को खोलेंगे। अलंकार को तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता दूँ। अलंकार सिया के भैया हैं, मेरे दीदी के बेटे हैं। ये रहा केक, मैं शाम को खोल के तब आप लोगों को दिखाऊंगी कि केक कैसा है। अभी बहुत काम है। बाय बाय। क्या हुआ, लुकूं? मैं तो जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ भैया को लेने। सो गाइस, जब हम जा रहे हैं लड्डू के स्कूल, और लड्डू के पापा आ गए थे, अभी खाना खाए हैं तो हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। वरना नहीं आते तो हम अकेले ही जाते हैं। हम जा रहे हैं। चल। हाँ 25। हाँ ठीक है। मैं साथ में लड्डू को भी छोड़ ही देंगी तो मैं लेके आ जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे डेकोरेशन भी करना है। और सिया सोई नहीं है तो सो भी जाएगी। तो हमने रिजल्ट देखा स्कूल में लड्डू का, उसके बाद हम घर पे आ गए थे और लड्डू के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। सो गाइस, अभी मैं फिर से मार्केट से आ रही हूँ बलून लेके, क्योंकि जो बलून में लाई थी ना उसमें आधे से ज़्यादा फूटे हुए निकल गए हैं। सिया सो रही थी, लड्डू टीवी देख रहे हैं, तो मैं गई जल्दी से लेकर आई। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सारे बलून फुला लिए हैं, अब बस मुझे लगाना है, इनको लगाऊंगी। सो मैं यहीं पे डेकोरेशन करने वाली हूँ हॉल में। तो गाइस, मैंने इन दोनों को यहाँ पे बैठाया टीवी देखने के लिए। देखो टीवी देख रही है, आओ जल्दी। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ डेकोरेशन।
वरना मेरे बच्चे करने नहीं देंगे। अभी मैंने इतना किया है, देखो ये भी इतना किया है, अभी करना बाकी है। अच्छे से करूँगी अभी और पूरा। और ये बहुत मेहनत का काम है भाई। पहले इनको फुलाव लगाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, पूछो मत, लेकिन लगने के बाद ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे। तो मैंने बच्चों को बैठा था टीवी देखने के लिए, इधर मैं बलून लगा रही थी, लेकिन बच्चे कहाँ रुकने वाले हैं। ऐसी चीज़ें देख के बार बार वो आके परेशान कर रहे थे, बलून फोड़ रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने 2 से 3 घंटे में ये सारा डेकोरेशन किया था। और इतने में ना मैं पूरा दिन आज भागी थी, तो मेरा बीपी भी लो होने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन डेकोरेशन तो करना था। फिर मैंने सारा डेकोरेशन सोचा था ना कि मैं लड्डू को स्कूल में छोड़ूंगी, सिया को दवा पिला के आऊँगी, सिया सो जाएगी तो मैं डेकोरेशन कर लूँगी। लेकिन स्कूल से आई तो सिया सोई ही नहीं, तो फिर मैंने तुरंत नहीं किया, क्योंकि वैसे भी बच्चे करने नहीं देंगे। सो गाइस, बलून लगा लगा के मैं गई हूँ थक। अभी बहुत सारा काम बाकी है। और ये देखो आधा तो मेरे बच्चे चिल्ला देते, परेशान कर देते हैं। मेरे सर में हो गया है दर्द, फिर भी मैंने चाय चढ़ा दिया है। अभी चाय पीऊँगी। टाइम पास करती हूँ, कह रही टाइम पास करती हूँ, मुझे खा लेती हो। ला मैं जल्दी से लगा दूँ, तभी तो सुंदर लगेगा। और थैंक यू अलंकार भैया, सिया की तरफ से केक भिजवाने के लिए, सिया की तरफ से सिया के लिए केक भिजवाने के लिए। मैं इतनी थक गई, दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। और एक गड़बड़ हो गई है, जो 2 नंबर आता है ना, मैं उसको फुला रही थी, मैंने इसमें एक्स्ट्रा हवा भर दिया, वो फूट गया है भाई। ये देखो, ये देखो, ये हो गया है ख़राब, मैंने इसमें एक्स्ट्रा हवा भर दिया है। ऐसे नहीं लगता, पापा बोला अभी लेकर आएंगे। बच्चे मेरे टीवी देख रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रही हूँ, जाओ आप टीवी देखो, जाओ आप जल्दी से करने दो बेटा, जाओ। आता बहुत बात आता है ना तुमको, आज मार नहीं पड़ रहा है ना तुमको, और डांट भी नहीं पड़ रहा ना टीहू को। देखो मुझे ना, सो गाइस मेरा चाय बन चुका है। अब मैं चाय पीने के बाद ही आगे कुछ काम कर पाऊँगी। और ये देखो, जितना मैं काम नहीं करती उतना मुझे चिल्लाना पड़ता है इनके पीछे। टीवी चलाई थी ये लोग, 1 घंटा देखे, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। आज इनको, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं चिल्लाऊँ या तो टीवी चला के बैठा दूँ। लेकिन ठीक है, टीवी मैं नहीं चलाऊँगी, क्योंकि 1 घंटा इन लोगों ने देख लिया है। मत खेलो। और मैंने डेकोरेशन लगभग कंप्लीट कर लिया। गिर जाएगा चाय। तो गाइस अभी देखो 7 बजने वाला है, और 4 बजे से मैं ये डेकोरेशन कर रही हूँ। अब जाके फाइनल हुआ है, देखो ये रहा फाइनल। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। आज ना पूरा दिन मैं सिर्फ भागी हूँ, सिर्फ भागी हूँ। और अभी 2 लगाना रह गया है। जा रही हूँ मैं सिया को थोड़ा सा फेर कराऊंगी, उसके बाद देखते हैं। हम आ गए हैं मार्केट, में कुछ चीज़ें और लेनी है, कुछ ना कुछ रह जाता है, रह नहीं गया है, लेना था हमें इसी टाइम पे चाहिए था। वो थोड़ा सा खाने के लिए हमने बाहर से ऑर्डर किया है, तो वही हम सोच रहे हैं कि लेके जाके रख देते हैं। थोड़ा लेट ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा गर्म रहेगा। हो गया, चलो प्लेट भी ले लेते हैं, वो बड़ा वाला खाने के लिए। क्या चाहिए, कितना बड़ा? मैंने पहले सोचा था कि मैं घर पे ही खाना बना लूँगी। मैंने लड्डू के पापा को बोला भी था, तो और घर वाले ही थे, ज़्यादा लोग थे नहीं, और 1-2 लोग वही लड्डू के पापा के दोस्त, उनकी वाइफ ही आने वाले थे। लेकिन शाम को फिर लड्डू के पापा ने बोला कि नहीं, बहुत ज़्यादा थक गई, पूरे दिन भाग भाग के, जाने दो, लेट हो जाएगा तो मैं बाहर से ही खाना ले लेता हूँ। घर पे आने के बाद ना मैंने तुरंत बच्चों को रेडी किया, और उसके बाद मैं भी रेडी हुई। पहले मैंने सोचा था कि अच्छे से रेडी होंगी, लेकिन नहीं हो पाई। मैंने साड़ी पहले निकाला था, बस वही साड़ी पहन लिया। मेकअप वगैरह मैं कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि पूरा दिन मैं भाग भाग कितना काम की थी ना, मैं थक भी गई थी। मेरा फेस भी आप सुबह वाला देखोगे स्टार्टिंग से, और लास्ट में शाम तक तो अजीब सा हो गया था, उतर गया था। और ये वाला लुक मैंने सिया का बहुत टाइम से सोच रखा था कि मुझे ऐसे ही करना है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं इकट्ठा कर ली थी। और उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, सब लोग आ भी गए थे। यहाँ पे भाभी ही शूट कर रही थी, भाभी आ गई थी, डिम्पल भाभी, वो अतुल भैया हैं उनकी वाइफ, तो उनको ही मैंने बोला कि आप थोड़ा सा शूट कर दो, वरना इतनी जल्दी जल्दी काम होता है ना कि मैं ज़्यादा अच्छे से शूट ही नहीं कर पाती हूँ। मैं बस काम में लग जाती हूँ, तो मेरे माइंड से निकल जाता है कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है। लेकिन मैंने छोटा छोटा क्लिप लिया है आज के दिन। वैसे काम तो बहुत ज़्यादा की थी मैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया। और मेन बात रहता है मेमोरी का, ये सारी चीज़ें सेव होंगी मेमोरी, जब सिया बड़ी होगी तो देखेगी कि मैं कैसी लग रही थी, क्या क्या चीज़ें थी।
तो यहाँ पे सिया मेरी रेडी हो चुकी थी लाइक प्रिंसेस, बहुत प्यारी लग रही थी। और लड्डू के पापा बीच बीच में आके बुला भी रहे थे कि बच्चे आ गए हैं, थोड़ा जल्दी करो, चलो चलो। फिर मैंने सिया को बाहर भेज दिया था। उसके बाद मैंने जल्दी से बस साड़ी लपेट लिया और एक ईयरिंग जो लड्डू की बुआ ने मेरे बर्थडे में दिया था मैंने वही पहन लिया। बस उसके बाद मैं चली गई। और ये देखो सिया का फाइनल लुक कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे हमने केक भी रख दिया था कि मैंने सिया के लिए पिंक वाला डॉल वाला केक बनवाया था। साथ में अलंकार ने भी सिया के लिए केक भेजा था जिस पे लिखा हुआ था बटखरा, क्योंकि वो सिया को बटखरा बोलते हैं, बहुत प्यार से, बहुत क्यूट सा नेम है। यहाँ पे मैं सिया और लड्डू की आरती कर रही थी। अच्छा एक चीज़ और है, मेरे दोनों बच्चे ना केक कट करने की बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो अगर लड्डू का बर्थडे हो तो सिया भी कट करेगी, सिया का हो तो लड्डू भी कट करेगा। यहाँ पे लड्डू बोले थे मम्मा मेरी भी आरती करो। और ये टाइम ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सिया उसमें से बॉल खींच खींच के निकाल रही थी, लड्डू को जल्दी था केक कट करने का, तो बच्चों को भी साथ साथ में संभालना ही पड़ता है। ये देखो कैसे परेशान कर रहा था, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday dear Sia. Happy birthday to you. तो सिया ने केक कट किया, फिर लड्डू ने बोला कि मुझे भी केक कट करना है, तो जो अलंकार ने भेजा था वो लड्डू से हमने कट करवा लिया। और यहाँ पे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। फिर बच्चों को दिया गया नाश्ता। नाश्ते में हमने समोसे की जगह पेटीज रखा था, साथ में फ्रूटी, रिटर्न गिफ्ट वगैरह सब कुछ था। यहाँ पे बच्चों को जल्दी जल्दी से सबने दिया और बच्चे भी खूब इंजॉय करते हैं। और मेरे लड्डू को देखो, यहाँ पे सिया कैसे शांति से बैठी हो, बच्चों को ही देख रही थी कि बच्चे क्या करें। मैंने उसको नहीं दिया था उस टाइम पे क्योंकि वो कपड़े अपने गंदे कर लेती, क्योंकि उसका फ़ोटोज़ वगैरह रह गया था। लेकिन लड्डू बराबर बैठ के अच्छे से खा रहे थे सबके साथ। और यहाँ पे मैं सिया को थोड़ा सा सिया के साथ फ़ोटो वगैरह ले रही थी। अरे बेटा बहुत प्यारी लग रही हो लल्ला, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, क्यूटी लग रही हो, क्यूटी। सो सारे बच्चे चले गए थे अपने अपने घर। यहाँ पे मैं सिया के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए मैंने भैया को मोबाइल दिया था, तो उन्होंने थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर दिया था। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, ब्लॉग के लिए काम आएगा। यहाँ पे मैं सिया के साथ डांस कर रही थी थोड़ा सा। इतनी खुशी होती है ना, अपने बच्चे का जो जन्मदिन होता है वो माँ के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। एक अलग ही स्पेशल फीलिंग होती है, वो सारी चीज़ें याद आती हैं, इतना अच्छा लगता है। पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो बहुत होता है। वो मेरे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता है वो दिन। और यहाँ पे ये देखो, मैंने ना जो बाहर से मंगाया था वो वेज बिरयानी था, तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही थी क्योंकि फिर सब लोग खाने के लिए भी बैठ गए थे। तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही थी। साथ में इसके रायता भी था, तो रायता मैंने ऐसे पहले ही बाउल में करके भिजवा दिया था। कोल्ड ड्रिंक भी मंगाया था हमने कि जिसको पीना रहेगा कोल्ड ड्रिंक पी लेगा, साथ में बिरयानी खा लेगा। ये वेज बिरयानी है, प्योर वेज पनीर वाला। हो चुका खत्म, सिया को बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है ना। और बच्चे अपने बर्थडे में अच्छे से बिल्कुल भी शूट नहीं करने देते, थोड़ा बहुत जो भी हो पाया हमने शूट किया। सिया का लुक कैसा लग रहा था आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरा लुक ऐसा ही कुछ था। मैं अगर अच्छे से नहीं शूट हो पाऊँ फ़ोटो डाल दूँगी आप लोगों के लिए। बोलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे बर्थडे विश करने के लिए। मुझे बर्थडे दे दो। बर्थडे विश करने के लिए। नमस्ते। हाथ जोड़ के कर दो। थैंक यू। हाँ सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ना कुछ मेकअप वेकअप नहीं कर पाई थी, काम करते करते मैं इतनी थक गई थी, इतना सर दर्द पकड़ लिया था। तो मैंने ये साड़ी पहन ली और मैंने झुमका डाल लिया, लिपस्टिक थोड़ी सी बस, और कुछ भी मैंने किया नहीं है, ऐसी थी। देखो गाइस, सबने खाना वाना खा लिया है, सब लोग चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं। अभी लड्डू के पापा के दोस्त लोग खाना वाना खाना बाकी है। इससे पहले मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बच्चों को सुलाने का टाइम हो गया है। कल है लड्डू का स्कूल। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, कुछ रहेगा तो मैं आगे ऐड कर दूँगी। बाय बाय।